भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षय्यमामृतात्। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। ॐ शांति शांति शांति। गायत्री मंत्र का पाठ करेंगे 5 बार। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। 5 बार महामृत्युंजय मंत्र का भी जप करेंगे। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। 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 दोनों हाथ जोड़ के अथेश्वरी स्तुति प्रार्थनोपासना। ॐ विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्नयासुव हिरण्यगर्भस्समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत् सदाधार पृथिवीं दयामुदय मां कस्मै देवाय हविषा विधेम। य आत्मदा बलदा यस्य विश्व उपासते प्रशशं यस्य देवाः यस्य छायामृतं यस्य मृत्युः कस्मै देवाय हविषा विधेम। यः प्राणतो निमिषतो महित्वैक इद्राजा जगतो बभूव य ईशे यस्य द्विपदश्चतुष्पदः कस्मै देवाय हविषा विधेम। येन द्यौरुग्रा पृथिवी च दृढा येन स्वस्तभितं येन नाकः यो अन्तरिक्षे रजसो विमानः कस्मै देवाय हविषा विधेम। प्रजापतेन त्वदेतान्यन्यो विश्वा जातानि परिता बभूव यत्कामास्ते जुहुमस्तन्नो अस्तु वयं स्याम पतयोरयीणां स नो बन्धुर्जनिता सविधाता धामानि वेदभुवनानि विश्वा यत्र देवामृतमानशानास्तृतीये धामन्नध्यैरयन्त अग्नेनय सुपथाराये अस्मान् विश्वानि देववयुनानि विद्वान् योयोध्यस्मज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठां ते नम उक्तिं विधेम। इतीश्वरस्तुति प्रार्थनोपासना। भगवान का हम देव यज्ञ के साथ ही स्मरण करेंगे। हरि शरणं 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 हरि शरणं
हरे शरणं हरे शरणं हरे शरणं हरे शरणं हरे शरणं हरे शरणं हरे शरणं हरे शरणं हरे शरणं हरे शरणं हरे शरणं हरे शरणं हरे शरणं हरे शरणं हरे शरणं हरे शरणं हरे शरणं हरे शरणं हरे शरणं हरे शरणं हरे शरणं हरे शरणं हरे शरणं हरे शरणं हरे शरणं हरे शरणं हरे शरणं हरे शरणं हरे शरणं हरे शरणं हरे शरणं हरे शरणं हरे शरणं हरे शरणं हरे शरणं हरे शरणं। दोनों हाथों को ऊपर उठा के घर्षण करते हैं और अपनी आंखों पर रखते हैं। इस प्रकार हम प्रतिपल भगवान का ध्यान अपने ही हृदय में, अपने ही अंतःकरण में किया करें। जो जितना ही अपने को भगवान की शरणागति में रखता है, पूर्ण असमर्थ होकर के, पूर्ण अपने आप को तुच्छ मान करके, अकिंचन मान करके कि मेरे पास थोड़ा भी बल नहीं, थोड़ा भी सामर्थ्य नहीं, थोड़ा भी ज्ञान नहीं, वो भगवान की शरण में जाने के योग्य होता है। परंतु जो भी अपने आप को ज्ञानी मानता है, अपने आप को समर्थ मानता है, वो भगवान की शरण में नहीं जा पाता, क्योंकि वो अपने अहंकार की शरण में है। जब हम अपने अहंकार से मुक्त होते हैं तो हम उस परम अहंकार में हमारा चित्त विलीन होता है। उसके लिए हमें यह मानना होता है और जानना होता है कि हमारा जो भी ज्ञान, जो भी सामर्थ्य है, वो हमारा नहीं है, वो उसी का दिया हुआ है, वो उसी का सामर्थ्य है, उसी का ज्ञान है, उसी की सुंदरता, उसी का ऐश्वर्य और उसी की विभूति है, जिससे पा करके मैं बलवान हो रहा हूँ, धनवान हो रहा हूँ, ज्ञानवान हो रहा हूँ, समर्थ हो रहा हूँ। इसमें मेरा कुछ नहीं कि जिसे पा करके मैं अभिमानी हो रहा हूँ, अहंकारी हो रहा हूँ। तो फिर मैं भगवान के महत्व को कैसे जान पाऊंगा? फिर मैं भगवान की शरणागति में कैसे जा पाऊंगा? इसलिए हम प्रार्थना करते हैं भगवान से, तो प्रार्थना करने की पहली शर्त तो यही रहती है कि अपने आप को पूर्णतः असमर्थ मान लेना, पूर्णतः अकिंचन, पूर्णतः अज्ञानी मान लेना कि मुझ में मेरा कुछ नहीं प्रभु। तब जाकर के प्रार्थना प्रकट होती है हमारी आत्मा से, हमारे अस्तित्व से। लेकिन हम अपने आप को समझदार मानते हैं
तो प्रार्थना फिर बुद्धि से प्रकट होती है, सोची समझी हुई। कुछ इच्छाएं, कुछ कामनाएं प्रकट होती हैं प्रार्थना के रूप में। जो असमर्थ होता है वो भगवान की शरण लेता है। और भगवान ने भी श्रीमद् भगवत गीता में कहा कि कितने प्रकार के इस धरती पर लोग हैं, धर्म हैं, बातें हैं, मार्ग हैं। अगर हमें कितने प्रकार के दर्शन हैं, शास्त्र हैं, समुदाय हैं, गुरु हैं, अगर उनमें हमें कुछ भी समझ में नहीं भी आता कोई दर्शन, तो सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। कि सबसे बड़ा तो मैं हूं, जिसने सारी धरती को बनाया है, सबका पालन कर रहा है, संहार कर रहा है। सबसे बड़ा तो ईश्वर है, जो भूत वर्तमान भविष्य को जानने वाला है, त्रिकालातीत है, सर्वज्ञ है, सर्वशक्तिमान है। वो ये कह रहा है कि केवल मेरी शरण में आ जा, और किसी की बात समझ में आए या ना आए, तू संशय मत कर, तू पागल मत बन, तू कंफ्यूज मत हो। तेरे को बस एक चीज समझ में आए कि मेरा कोई नहीं है, मेरा है तो केवल ईश्वर परमात्मा ही मेरा है और मैं उसका हूं। तेरे को किसी नाम में श्रद्धा ना हो, किसी रूप में श्रद्धा ना हो, पर हम इतना तो मानते हैं कि ईश्वर है। अब उसका रूप कुछ भी हो सकता है, हमको नहीं पता साकार या निराकार या कौन सा नाम, कौन सा रूप, लेकिन हम इतना तो मानते हैं कि ईश्वर है। तो बस उसी माने हुए के प्रति ही हमारा समर्पण हो। हम चाहे उसे किसी भी रूप में माने या किसी भी नाम में माने, मानना ही मुख्य है। रूप और नाम तो गौण है, निमित्त है। बस जो भी हम मानते हैं फिर उसके प्रति पूर्ण शरणागति। माम एकम शरणम व्रज, मुझ अकेले ही की शरण में आ। अहम त्वा सर्व पापी भी, और मैं तुझे सारे पापों से मुक्त कर दूंगा, सारी बुराइयों से, सारे दोषों से, सारे बुरे संस्कारों से, सारी दुख दरिद्रता से, हर प्रकार के अज्ञान, अकर्मण्यता, अश्रद्धा, जो भी इस जीवन में दुखदायक हो रहा है, हर पाप से, कितने भी पाप तूने किए हों, वो सारे पाप तेरे में नष्ट कर दूंगा, और पाप करने की संभावना भी नष्ट कर दूंगा आगे भविष्य में, कि कोई संभावना ही नहीं रहेगी तेरे मन में पाप की, विचलन की, आकर्षण की, मोह की, राग द्वेष की, भय की, कोई भी घृणा की संभावना ही नहीं रहेगी। संभावना को भी नष्ट कर दूंगा जब तू केवल मेरी ही शरण में आएगा। और हम भगवान की शरण में क्यों न जाएं, क्योंकि और कहीं तो काम बनने वाला है नहीं, और कोई तो हमको कुछ दे सकता नहीं, नहीं तो अभी तक दे दिया होता। हमको जो भी मिल रहा है वो भगवान की ही कृपा से मिल रहा है, भगवान की ही दया से मिल रहा है। जो अन्न में पोषण आता है
वो भी भगवान की ही व्यवस्था से, भगवान के ही कर्मों से, भगवान के ही नियमों से आता है। नहीं तो पौधे में यह सामर्थ्य नहीं है कि धरती से रस को खींच सके। ईश्वर की ही शक्ति है, धरती में भी पौधे में भी, और पौधा धरती से रस खींच लेता है, फल पैदा करता है। किसकी शक्ति से? पौधे की खुद की शक्ति नहीं है, उसी सर्वशक्तिमान की शक्ति है। हर एक पौधे में, धरती में, सूर्य में, चंद्र में, सब उसी की शक्ति से काम कर रहे हैं। हम भी उसी की शक्ति से काम कर रहे हैं, लेकिन हमें अहंकार आता है कि ये मेरी शक्ति है, ये मेरे लिए है, और फिर हम उससे विमुख हो जाते हैं, उसके प्रति कृतज्ञ नहीं रहते, उसको सर्वशक्तिमान नहीं मानते। हम अपने को शक्तिमान मानते हैं उसी की शक्ति से। फिर जब हम अपने को शक्तिमान मानते हैं तो शक्ति हमसे रूठ जाती है कि देख, तूने मुझे भगवान का नहीं माना, तूने मुझे अपना माना, और फिर शक्ति चली जाती है। फिर व्यक्ति अशक्त हो जाता है, असमर्थ हो जाता है। उसी शक्ति में अहंकार करने से हम किसी पर भी अहंकार करेंगे, किसी को भी अपना मानेंगे, किसी को भी पाने का प्रयास करेंगे, वो चीज हाथ से निकल जाएगी। जिस पर भी हमने अहंकार किया, मोह किया, क्योंकि वो चीज बताती है कि देख, मैं तेरी नहीं, मैं तो ईश्वर की हूं, ईश्वर की ही रहूंगी। संसार, जब हम भगवान की ही कृपा, भगवान का ही आशीर्वाद मान करके, भगवान को धन्यवाद करके चीज़ों को भोगते हैं, तो चीज़ें प्रसन्न होती हैं, वस्तुएं प्रसन्न होते हैं कि ये मैं सही हाथों में हूं, और फिर वो हमको नुकसान नहीं देती, वो हमको छोड़ करके नहीं जाते। तभी तो भगवान कहते हैं, मैं तुम्हारे योगक्षेम का वहन करता हूं। तुम्हारे पास जो नहीं है वो भी तुम्हें मिल जाएगा, और जो तुम्हारे पास रहेगा वो सदा तुम्हारा ही रहेगा, उससे कोई छीन नहीं पाएगा। यदि कब? जब तुम मुझे अनन्य भाव से मानोगे और सारी शक्तियों को मेरी ही शक्ति मानोगे, किसी अन्य की शक्ति नहीं, किसी अन्य का अस्तित्व नहीं, तो फिर शक्ति हमारे पास रहती है, क्योंकि शक्ति तो शिव की है। हमने शिव को नहीं माना और हमें शक्ति चाहिए, शक्ति तो रूठेगी, हम अशक्त बनाएगी हमें। इसलिए हम सारी शक्ति, सारी सामर्थ्य उस परम शिव का माने, परमेश्वर का, परमात्मा का, कि सारी शक्तियां उसी की हैं। भोजन में शक्ति नहीं, भोजन में ईश्वर की शक्ति है, तब वो हमें शक्ति दे पाता है। भोजन में शक्ति होती तो मुर्दे को भी खिलाते, उसमें शक्ति आ जाती। भोजन में शक्ति नहीं है, ईश्वर की ही शक्ति है हमारे भीतर भी और भोजन में भी। इसलिए भोजन को भी परमात्मा का ही प्रसाद मान करके लेना चाहिए, धन्यवाद करके कि ईश्वर ये तेरी ही शक्ति है, तेरी शक्ति से ही मैं शक्तिशाली हूँ, और शक्तिशाली होकर के तेरी ही सेवा करूँ प्रभु। मैं भोग में न लग जाऊँ, नहीं मैं रोगी हो जाऊँगा। ये प्रकृति मुझे शक्ति दे। हे शक्ति, हे भगवती, मैं तेरी उपासना करता हूँ, तू मुझे खूब शक्तिशाली बना कि मैं भगवान की सेवा कर सकूं और सारे अशक्तपने से दूर नष्ट हो जाए मेरे अशक्तपने। मेरा जीवन का जो विचलन है, जो भी मेरे मन की कमजोरी है, तन की कमजोरी है, आत्मा की कमजोरी है, हे भगवती, हे शक्ति, उसे दूर कर दे। तू भगवान की है, हर चीज में उसी की शक्ति है, धन में, पद में, इस पूरी प्रकृति में। जो उसी की शक्ति मान करके उसी को मानेगा,
भगवान को ही मानेगा तो शक्ति उसे परम शक्तिशाली करती है, उसे शिव ही बनाती है। अन्यथा ये शक्ति हमारी हानि करती है, जैसे अन्न हानि कर देता है, धन हानि कर देता है, सम्मान हानि कर देता है, पद हानि कर देता है, संबंध हानि कर देते हैं। सब शक्ति ही ये बताती है कि तूने अपने लिए मान लिया मुझे, मैं तो शिव की हूं, मैं तो परमात्मा की हूं, तूने अपने लिए अपना माना, ये तूने गलत किया। सीख देने के लिए फिर वो माँ शक्ति, वो माँ भगवती हमको पाठ देती है कि तू मुझे उसी का मान, और उसी की सत्ता है, उसके अलावा किसी की भी सत्ता नहीं है। उसी की ही मस्ती है, उसी का ही आनंद है, और संसार में किसी दूसरी चीज है ही नहीं कि उसका आनंद हो, उसकी शक्ति हो, उसकी मस्ती हो। हमारे भीतर ही आनंद है ईश्वर का, हमारे भीतर ही मस्ती है, हमारे भीतर ही शक्ति है। अगर व्यक्ति के भीतर खुद शक्ति ना हो तो अन्न शक्ति नहीं दे सकता है। अगर व्यक्ति के भीतर खुद मस्ती ना हो तो कोई दूसरी चीज उसे मस्त नहीं कर सकती है। अगर व्यक्ति के अंदर खुद शांति ना हो तो कोई भी चीज उसे शांत नहीं कर सकती है। हमारे भीतर ही ईश्वर की शक्ति है, हम उसे अपना मान लेते हैं। जिस भी चीज को हम अपना मान लेंगे वो चीज हमसे चली जाएगी। हमने ज्ञान पे अहंकार कर लिया, हमने अपने यौवन पर अहंकार कर लिया, बल पर अहंकार, किसी भी चीज पर, संबंधों पर, किसी वस्तु पर, व्यक्ति पर, परिस्थिति पर, पद पर, सुख पर, कि ये मेरा है और मेरे लिए है। बस वो चीज हाथ से निकली हमें बताने के लिए, ये बताने के लिए कि मेरा अस्तित्व नहीं है, उसी का अस्तित्व है। तूने उसको पकड़ा होता तो आनंद सदा तेरा होता, शांति सदा तेरी होती, बल सदा तेरा होता। उसका अस्तित्व ना मान के तू किसी को भी पकड़ेगा, अशक्तता हाथ लगेगी, अशांति हाथ लगेगी, दुख हाथ लगेगा। पकड़ने की चीज़ ईश्वर है, और ईश्वर प्रकृति के कण कण में है। कोई भी ऐसी जगह नहीं जहाँ ईश्वर ही है, केवल उसी का अस्तित्व है सबके भीतर। देखने का भेद है, दृष्टि भेद है। सामान्य व्यक्ति और साधु की दृष्टि में केवल दृष्टि भेद है। साधु सबको ईश्वर का ही अस्तित्व स्वीकार करता है, सब में ईश्वर का अस्तित्व स्वीकार करता है, ईश्वर में सब का अस्तित्व स्वीकार करता है, ईश्वर का ही अस्तित्व स्वीकार करता है सब में। और सामान्य बुद्धि अलग अलग देखती है कि मैं अलग, ये अलग। सृष्टि एक ही रहती है, साधु भी इसी सृष्टि में रह रहा है, वही काम कर रहा है, वही खाना खा रहा है इसी सृष्टि में, हर व्यक्ति। लेकिन सबकी दृष्टि अलग अलग है, और दृष्टि भेद से सबकी सृष्टि भेद भी हो जाता है। किसी को आनंद मिलता है और बाकी सब 99.99 को दुख मिलता है। जो ईश्वर को जितने अनुपात में अपना मानेगा, ईश्वर को मानेगा, उतने ही अनुपात में उसके जीवन में दुख नाश हो जाएगा, और उसके जीवन में उसकी स्वाभाविक जो शक्ति है, आनंद है, वो प्रकट होती है अंदर से। ये प्रकृति भी हमें आशीर्वाद देती है जब हम भगवान को ही मानते हैं, भगवान की ही सत्ता को स्वीकार करते हैं और किसी की नहीं। अगर हम इस संसार की सत्ता को स्वीकार करेंगे कि इस संसार में मुझे सुख देने की शक्ति है, मुझे बल देने की, सामर्थ्य देने की,
तो ये संसार हमें बता देगा कि तैने गलत सोचा था। हमें धोखा मिलता है, हम किसी भी चीज़ को पकड़ते हैं और वो चीज़ हाथ से निकल जाती है। हम समय हाथ में नहीं रहता है, न जवानी हाथ में रहती है, न शक्ति हाथ में रहती है, न कोई व्यक्ति हाथ में रहता है। किसी भी व्यक्ति को हम अपना बनाएं, वो कल हमारा नहीं रहेगा। इसमें किसी की गलती नहीं, इसमें हमारी गलती है। क्या गलती है? कि हमने भगवान का अस्तित्व, भगवान का ही अस्तित्व नहीं स्वीकार किया। सारी सृष्टि भगवान ही है और सब कुछ भगवान से है, भगवान में है, भगवान का है, भगवान ही है। और एक उसे स्वीकार कर लेना, बाकी सबको अस्वीकार कर देना कि भगवान के अलावा किसी का अस्तित्व नहीं है। जो दिख रहा है, जो सुनाई दे रहा है, उसी का अस्तित्व है। रूप कोई भी हो, समझ में आए और ना आए, बस मानना ही है, स्वीकार ही करना है। इसमें बुद्धि थोड़ी लगानी, बुद्धि से तो हम समझ नहीं पाएंगे। बस स्वीकार करना होता है, मानना होता है कि मेरा कोई नहीं है, मेरा तो केवल भगवान ही है। जिसने ये मान लिया तो सब उसके अनुरूप हो जाता है, अनुकूल हो जाता है, अन्यथा सब प्रतिकूल हो जाता है। सब लगता है कि हर जगह से निराशा। इतने बड़े बन गए, इतने बड़े बन गए, फिर भी निराशा। इतनी कामनाएं पूरी हो गई, फिर भी दुख। इतने लोग मिले, फिर भी अकेलापन।